हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है विश्व भूगोल के तहत स्थानीय हवा, और वो भी स्थानीय हवा में भी गर्म एवं शुष्क। गर्म एवं शुष्क हवा जिसकी प्रकृति होती है बर्फ को गलाने की क्षमता भी इसमें होती है, और बर्फ के गलाकर यह उस एरिया को घास का मैदान बना देती है। और जब घास का मैदान बन जाती है तो वह जो क्षेत्र हो जाता है पशुपालकों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाता है। तो इसी टॉपिक के तहत आज हम लोग चिनुक हवा के बारे में अध्ययन करेंगे, और इसमें और भी आते हैं जैसे कि हर्मटन हवा, जिसको डॉक्टरी हवा भी कहते हैं, फौन हवा। तो इस सारे हवा को हम लोग जो स्थानीय हवा है जिसकी प्रकृति गर्म होती है एवं शुष्क होती है, इस सभी को हम लोग एक एक करके एक स्पेशल टॉपिक के तहत अध्ययन करने का काम करेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत न हो। और हम इसको इस बोर्ड पर ही पर्वत का ग्राफ बनाकर उस हवा को दर्शाने का काम करेंगे कि जो हवा आती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, और जो नीचे उतरती है यानी कि पर्वत के ऊपर चढ़ने वाली हवा की प्रकृति कैसी होती है, और उसके नीचे उतरने वाली हवा की प्रकृति कैसी होती है, और उसमें चिनुक कौन है, फौन कौन है, हर्मटन कौन है। क्योंकि जो हवा होती है वो पर्वत के साथ चढ़ती है तो वो अपने साथ गर्म तो होती है और आर्द्रता भी लेकर आती है। तो क्या कराती है? बारिश कराती है। तो चिनुक के बारे में हम लोग क्या सुने हैं, क्या देख रहे हैं कि यह शुष्क होती है तो बारिश कराएगी नहीं। तो इस कौन यह हवा चिनुक का इसका नाम कब पड़ेगा, यह हम लोग आज देखने का काम करेंगे। चिनुक चिनुक हवा कहां बहती है? तो रॉकी पर्वत पर। रॉकी पर्वत पर। अब अगला सवाल कि रॉकी पर्वत है कहां? तो रॉकी पर्वत है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि हम लोग जो बोलते हैं अमेरिका, और कनाडा। रॉकी पर्वत का विस्तार इन दोनों देशों में है। ठीक है। इसकी प्रकृति क्या है? तो गर्म एवं शुष्क है। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, पहले रॉकी पर्वत की संरचना बनाने का काम कर रहे हैं। रॉकी पर्वत कहाँ है? तो अमेरिका में और कनाडा में। तो पहले इसका डायरेक्शन देख लेते हैं हम लोग। जब भी हम लोग को भूगोल पढ़ना होता है तो उसका क्या, सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन देखते हैं कि उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भूगोल वालों के लिए। उत्तर क्या है, दक्षिण क्या है, पूरब क्या कहाँ है। पूरब, पश्चिम। ठीक है, क्या बात है, मार्कर काम नहीं कर रहा है यहां पर। पूर्व। ठीक है, हम लोग दिशा देख लिए, रॉकी पर्वत को भी देख लिए। इसका विस्तार भी कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका और अमेरिका और कनाडा में है। ठीक है। तो सवाल बनते हैं कि चिनुक हवा है क्या, कहां है? तो जो हवा आती है पश्चिम से लेते हैं, हवा इसकी डायरेक्शन है। ठीक है। तो ये जो है हवा, इसकी प्रकृति क्या है? गर्म है और आर्द्र है। गर्म एवं आर्द्र है। तो यह क्या कराएगी?
रॉकी पर्वत के पश्चिमी सिरे पर क्या कराएगी? बारिश कराएगी। क्या कराएगी? बारिश कराएगी। तो ये हवा तो चिनुक हुआ नहीं। अब आते हैं, इसको हम दूसरा कलर में दे देते हैं क्योंकि हमको इसको यहां से चिनुक दिखाना है। तो बारिश जब ये पर्वत के अंतिम शिखर तक जाती है तो क्या होता है? इसकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है और यहां से इसकी प्रकृति हो जाती है शुष्क। गर्म तो होती ही है। तो यहां से जो हवा इधर चलती है इसकी प्रकृति होती है गर्म एंड शुष्क, यानी कि हॉट एंड ड्राई। तो ये जो हवा है यह कहलाती है चिनुक। और जब यह एरिया में ये हवा काम करती है, बहती है, तो इस हवा यहां उस समय इस एरिया में बर्फ जमा होता है। क्या जमा रहता है? बर्फ जमा रहता है। तो इसकी प्रकृति क्या है? इस हवा की गर्म है एवं शुष्क है, यानी कि हॉट भी है और ड्राई भी है। तो यह हवा जिस एरिया से बहेगी, जहां से होकर बहेगी, उस एरिया के बर्फ को गलाकर घास का मैदान बना देगी। क्या करेगी? घास का मैदान बना देगी। चिनुक क्या करेगी? रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से होकर बहती है। हम लोग देखने का काम कर लिए ग्राफ में कि चिनुक हवा रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से होकर बहती है और क्या कहती है? इसका काम क्या है? यह बर्फ को गलाकर घास का मैदान बना देती है। क्या बना देती है? घास का मैदान। तो जब घास का मैदान बनाती है तो यह चूंकि बर्फ को गलाती है इसलिए कहा जाता है इसको हिम भक्षी पवन या हवा, यानी कि बर्फ को खाने वाली हवा। बर्फ को खाने या पिघलाने वाली हवा। ये जो हवा जब इस एरिया से बहती है, माने रॉकी पर्वत के उत्तरी ढाल, पूर्वी ढाल से होकर बहती है, तो हवा बर्फ के मैदान को, बर्फ के गला को, उसको घास का मैदान बना देती है, जिसके कारण ये एरिया घास का मैदान हो जाता है और ये पशुपालकों के लिए काफी फायदेमंद हो जाता है। किसके लिए फायदेमंद हो जाता है? तो पशुपालकों के लिए फायदेमंद हो जाता है। पशुपालकों के लिए फायदेमंद। अब एक बात जानी, कैसे फायदेमंद हो जाएगा? पशुपालकों के लिए कैसे फायदेमंद होगा? क्योंकि यहाँ के पशुओं के लिए चारा की काफी आवश्यकता होती है। क्योंकि बर्फ है इसलिए चारा की पूर्ति नहीं हो पाएगी, लेकिन ये जब बर्फ गलकर घास का मैदान बन जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? पशुओं के लिए चारा मिलने लगेगा। और जब पशुओं के लिए चारा मिलने लगेगा तो पशुओं के लिए फायदेमंद हो जाएगा और पशुपालकों के लिए सुविधाजनक हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया। और ये हवा की प्रकृति क्या है? गर्म एवं शुष्क है। तो पशुओं के लिए गर्म जो होती है, गर्म वातावरण काफी फायदेमंद होता है, उसके स्वास्थ्य के लिए काफी उपयोगी होता है, फायदेमंद होता है। तो यह हवा की प्रकृति के कारण यहाँ के पशुओं की भी तबीयत ठीक रहती है। पशुओं की भी तबीयत ठीक रहती है। यही कारण है कि चिनुक हवा या पवन रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे जो बहती है उसको हम लोग हिमभक्षी पवन कहते हैं, क्योंकि यह बर्फ को गला देती है और घास का मैदान बना देती है, जो कि उस एरिया के पशुपालकों के लिए काफी फायदेमंद हो जाता है और पशुओं को चराने के लिए काम आता है।
और पशु हमारे लिए किस लिए उपयोगी है ये आप लोग को पता ही है, ये बहुउपयोगी जानवर है। तो ये रहा हमारे सामने चिनुक हवा का पूरा ग्राफ। और चिनुक हवा कहाँ बहती है, तो सवाल हमेशा बनते हैं कि अमेरिका में और कनाडा में। किस पर्वत के सहारे, तो रॉकी पर्वत के सहारे। इसकी प्रकृति कैसी है, तो गर्म है और शुष्क है। रॉकी पर्वत चिनुक पवन को ही हिमभक्षी पवन कहा जाता है, यानी कि यह बर्फ को खाती है या पिघला देती है। तो चिनुक है रॉकी पर्वत के किस ढाल होकर बहती है, तो चिनुक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से होकर बहती है। क्योंकि पश्चिम वाले ढाल से जो हवा आती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो गर्म होती है और आर्द्र होती है, जो कि वर्षा के लाने में सहायक होती है। लेकिन जब भी इसका बारिश यहाँ पर इसकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है तो इसकी प्रकृति शुष्क हो जाती है, आर्द्रता सारी की सारी समाप्त हो जाती है। तो पूर्वी ढाल वाले पवन को हम लोग चिनुक नाम दिए हुए हैं। क्या नाम दिए हुए हैं, चिनुक नाम दिए। तो चिनुक हवा क्या है, कैसी प्रकृति है इसकी, क्या फायदेमंद है, ये आप लोग को आज इस वीडियो में सारा हमने दिखाने का काम किया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और यह पूरा अच्छी तरह समझने का काम करेंगे कि कोई भी सवाल आपको एग्जाम में न छूटे। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पर कमेंट जरूर करेंगे। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।